हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे नेशनल पावर। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग ऑफ नेशनल पावर। जब हम नेशनल पावर की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि नेशनल पावर है क्या? एक कंट्री की, एक स्टेट की एबिलिटी है जिससे वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए दूसरे स्टेट से अपनी बात को मनवा सकता है। इट मीन्स क्या है? अगर एक नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए दूसरे नेशन को जो कुछ भी कहता है, अगर वो नेशन वही काम कर दे तो हम कहेंगे वो पावरफुल नेशन है। तो नेशनल की पावर क्या होती है हमने चेक किया। एंड आज हम करते हैं फीचर्स ऑफ नेशनल पावर, जिससे हमको नेशनल पावर के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्ड मीनिंग है वो समझ में आएगा। तो फर्स्ट वन इज पावर इज डिफरेंट फ्रॉम फोर्स। हम फोर्स और पावर इनको साइमल्टेनियसली यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करते हैं इसमें हम कहते हैं पावर एंड फोर्स ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि जब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स में फिजिकल फोर्स की बात करते हैं, पुलिस, पनिशमेंट, वॉर, हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। मीन्स एक नेशन फोर्सफुली किसी भी नेशन से क्या कर सकता है, अपनी बात मनवा सकता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। जब हम पावर की बात करते हैं, पावर का मीनिंग है साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ कंट्रोल। इट मीन्स क्या है? आप किसी नेशन को कुछ भी कहो और वो आपकी बात मान ले विदाउट एनी फोर्स। आपने कोई फोर्स नहीं यूज की, आपने जो कुछ कह दिया आपके कहने मात्र से ही वो नेशन आपकी बात को मान रहा है, तो हम उसको कहते हैं पावर। जब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स का मीनिंग क्या हो जाता है कि वो कंट्री बहुत ज्यादा फोर्सफुली धक्के के साथ हम पर बल आजमा रहा है, जिस वजह से हम उसकी बात को मान रहे हैं। जब एक कंट्री मिलिट्री पावर को यूज करती है फॉर सिक्योरिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, तब जे हम कहते हैं कि वो पावर न यूज करके वो क्या कर रही है? फोर्स यूज कर रही है। सो इस टाइम पावर गेट्स रिप्लेस्ड बाय द फोर्स, तो उस टाइम वो क्या बन जाती है? फोर्स बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फ्लुएंस। जो पावर है, पावर इन्फ्लुएंस से भी डिफरेंट है। पावर क्या होता है? इट्स एबिलिटी टू सिक्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस पावर से भी ज्यादा वाइडर है। इन्फ्लुएंस होता क्या है? इट इज द चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर नेशन। जब हम किसी और नेशन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, हमारे कहने मात्र से ही वो चेंज हो जाए, चाहे हम इसके लिए लीगल फोर्स का यूज ना करें, हम प्रेसिएशन के साथ मॉरली प्यार से भी कहें, तब फिर वो क्या करे? हमारी बात को मान लेता है। तो हम ये कहते हैं, जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, ये डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होते हैं, जब हम एक कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम उसको अपनी बातें कहते हैं, तो हमारी बातों से वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है, हमारी आइडियोलॉजी को, हमारे व्यूज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम हिस्ट्री में बात करते हैं, हमारे नेशनल फादर महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जी क्या करते थे? वो अदर नेशन को इन्फ्लुएंस करते थे। तो ये क्या हो गया? वाइडर स्कोप हो गया। तो ये एक डेमोक्रेटिक मीन है जिससे एक नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाता है। इट इज वाइडर देन द पावर। नेक्स्ट इज नेशनल पावर इज बोथ मीन्स एज वेल एज एन एंड। नेशनल पावर क्या है? एक मीन की तरह भी काम करता है, एक रिसोर्स की तरह भी काम करता है, एक एंड की तरह भी काम करता है, जिसका पर्पस है कि हम अपनी पावर को अटेन करना चाहते हैं। जैसे हम मनी की बात करते हैं, मनी हमारी नीड्स को फुलफिल करने का एक रिसोर्स है। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम क्या कर सकते हैं? अपनी नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। तो मनी क्या बन गई? एक मेन बन गई, किसके लिए? हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन अगर हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? मनी को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। तो मनी क्या बन गई? एक एंड भी बन चुकी है। जैसे हम कहते हैं मुकेश अंबानी है या फिर अडानी ग्रुप है,
हम ये कहते हैं कि उनके पास वो सारी वेल्थ है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव तो अभी अचीव नहीं हुआ, वो वेल्थिएस्ट पर्सन ही बने रहना चाहते हैं। अब अंडानी है, इस ग्रुप में आ रहे हैं कि वो अंबानी को क्रॉस कर जाएं। उनकी कितनी बिलियंस ऑफ डॉलर है इनकम कोरोना में इंक्रीज होगी, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी को अटेन करना। लाइक दिस पावर भी क्या है? हमारे इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए एक मीन है, हमारी प्रेजेंट नीड इससे पूरी होती है। एंड पावर से हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, फ्यूचर की नीड्स भी फुलफिल होंगी। तो नेशनल पावर क्या होती है? एक मीन भी होती है, एंड भी होती है। अगर हम इसको यूज करते हैं फॉर फुलफिलमेंट ऑफ प्रेजेंट नीड्स, तो ये क्या बन गई? हमारा एक मीन्स बन गई, हमारा रिसोर्स बन गई। अगर हम इसको यूज करते हैं फॉर देयर फ्यूचर यूज, अगर फ्यूचर यूज के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे रिजर्व कर लिए अपनी पावर को, तो ये हमारा क्या बन गई? एक एंड बन गई, जिससे हम आने वाले टाइम में अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट इज नेशनल पावर इज अबिलिटी टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल पावर क्या है? एक अबिलिटी है जिससे हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मर्गन थाउ के रियलिस्ट अप्रोच कर रहे थे, उन्होंने तो पीछे ही कहा था नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर के रूप में हम नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं। अगर कोई नेशन है अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकता है, तो वो क्या है? मोर पावरफुल है। इसीलिए चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स टू सिक्योर योर नेशनल इंटरेस्ट, इसको ही हम नेशनल पावर कहते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल पावर इज डायनामिक। नेशनल पावर क्या है? डायनामिक है, चेंज होता जाता है। जैसे टाइम चेंज होगा, सिचुएशन चेंज होंगे, सोर्सेस चेंज होंगे, जो नेशनल पावर है ये भी चेंज होती जाती है। जैसे हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुई थी, उस टाइम हम हार गए थे। इस वजह से हमारी नेशनल पावर क्या हो गई थी? डिक्रीज हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, 71 में हम जीत जाते हैं, उसके बाद आज के टाइम को कंपेयर करें, तो हम उस टाइम से आज के टाइम को कंपेयर करके ये कह सकते हैं इंडिया आज के टाइम में मोर पावरफुल है, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, इकोनॉमिक पावर बन चुके हैं, हमारी पॉपुलेशन है वो पहले की तरह बैकवर्ड नहीं रही, वो भी डेवलप हो चुकी है, एजुकेट हो चुकी है, हम में स्किल है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। ये सब कुछ क्या करते हैं? नेशनल पावर को डिफाइन करते हैं। तो नेशनल पावर कांस्टेंट नहीं रहती, जो टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है। एक टाइम हो सकता है हम स्ट्रॉन्ग हो सकता है कभी वीक भी हो जाए। जैसे हम अपने पुरानी हिस्ट्री से, पुराने टाइम से आज के टाइम में स्ट्रॉन्ग हुए हैं। लाइक दिस, अगर यूएसएसआर के हम एग्जांपल लेते हैं, जब यूएसएसआर था तो वो बहुत पावरफुल था, लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया, उसके बाद वो क्या बन गया? एक वीक बन गया। तो नेशनल पावर क्या होती है? चेंज होती जाती है। इट इज चेंज विद द टाइम एंड सिचुएशन। एंड नेशनल पावर को हम कैसे जज करते हैं? वी जज द नेशनल पावर ऑफ अ नेशन बाय कंपेयरिंग इट विद अदर स्टेट्स। एक नेशन पावरफुल है नहीं है, हम एक नेशन को दूसरे नेशन के साथ कंपेयर करते हैं। इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर किया कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तो ये क्या हो गया? हमारा कंपैरिजन हो गया। इस तरह हम नेशनल पावर को डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट इज इट वेरीज फ्रॉम नेशन टू नेशन। जो नेशनल पावर है ये नहीं है कि सबकी इक्वल होगी, जी नेशन टू नेशन क्या करती है? वेरी करती है। जैसे हम कहते हैं टू नेशंस हैं, इनके पास इक्वल पावर है, लेकिन हो ही नहीं सकता कि दोनों नेशन की पावर इक्वल हो, इक्वल रिसोर्सेस हो। दे हैव नॉट इवन टू इक्वल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर स्टेट्स। हम ये नहीं कहते, हर एक नेशन के पास इक्वल एबिलिटी होती है जिससे वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं, ये क्या करते हैं? इट वेरीज फ्रॉम नेशन टू नेशन। हर एक नेशन की डिफरेंट नेशनल पावर होती है। नेक्स्ट इज देयर आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। नेशनल पावर को हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कंपोनेंट्स निकालेंगे, तो उसके कंपोनेंट्स में यही देखेंगे कि जो नेशनल पावर है उसका सिर्फ एक या दो एलिमेंट नहीं, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे हमारी ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल,
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ, मिलिट्री लीडरशिप, आइडियोलॉजी, इनसे ज्यादा डिप्लोमेसी, ये सब कुछ क्या है, एक कंट्री के एलिमेंट्स होते हैं जिससे वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाता है। जिससे हम नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर कर पाते हैं उसी को तो नेशनल पावर कहते हैं। तो नेशनल पावर के बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं जिससे हम अपनी नेशनल पावर को शो करते हैं। नेक्स्ट इज इट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पावर एंड द पोटेंशियल पावर। जो एक्चुअल पावर है और पोटेंशियल पावर है दोनों डिफरेंट होती है। एक्चुअल पावर का मीनिंग क्या है, मींस यूज ऑफ इमीडिएट अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल पावर, हमारे पास जितने आज के टाइम में पावर अवेलेबल है हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी यूजेस को हम कहते हैं एक्चुअल पावर। आज के टाइम में इजराइल के पास जो पावर है उसको यूज कर रहा है, हम उसको एक्चुअल पावर का नाम दे रहे हैं। एंड पोटेंशियल पावर, पोटेंशियल पावर फ्यूचर पावर होती है कि एक नेशन के पास प्रेजेंट पावर के साथ साथ आने वाले टाइम में वो कितनी पावर और ज्यादा अटेन कर सकता है। तो इट इज जनरेटेड इन टाइम ऑफ नीड और द क्राइसिस। जब हमें जरूरत होगी चाहे फिर क्राइसिस होगा उस टाइम हम पोटेंशियल पावर को यूज करते हैं। एंड क्राइसिस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, इट इज आल्सो कॉल्ड द पोटेंशियल पावर। अब कोविड-19 की वजह से हम ये कहते हैं हमारी इकोनॉमी डिटोरिएट हो गई है। तो कोविड-19 क्राइसिस को कौन सी इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाई है। जो सबसे अच्छे से मैनेज कर पाई है वो भी क्या है, उसकी पोटेंशियल पावर। मींस अगर आपकी इकोनॉमी में क्राइसिस आ गया आप उस क्राइसिस को कितनी जल्दी और कितने अच्छे से मैनेज करोगे, इट इज योर पावर। तो नेशनल पावर को जब हम बात करते हैं इनमें एक्चुअल पावर भी होती है साथ साथ में पोटेंशियल पावर भी होती है। नेक्स्ट इज नेशनल पावर इज नॉट मिलिट्री पावर। जो हम नेशनल पावर की बात करते हैं हम ये नहीं कहते कि इसमें सिर्फ हम मिलिट्री पावर की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली द मिलिट्री पावर बट आल्सो द इकोनॉमिक पावर, साइकोलॉजिकल पावर भी इंक्लूड की जाती है। कोई कंट्री है उस कंट्री की इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गनेस कितनी है, वो कितना इकोनॉमिकल वाइबल है, वो पुअर कंट्रीज कितनी एड दे रहा है, हेल्प कर रहा है, ये सब कुछ क्या है, नेशनल पावर होती है। साइकोलॉजिकल पावर, उसने जो कुछ भी कह दिया बाकी पुअर स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं बहुत जल्दी उस बात को अडेप्ट कर लेती है। इट मींस क्या है, आपके एक एक वर्ड दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम कहते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पर किसी नेशन के एक स्टेटमेंट दे दी, उस नेशन की स्टेटमेंट से बहुत सारी कंट्रीज अफेक्ट होती है, तो ये क्या है, उस कंट्री की पावर है। उसने कुछ यूज नहीं किया, एक स्टेटमेंट ने ही सारी पिक्चर चेंज कर दी, तो ये भी एक पावर होती है। सिर्फ हम मिलिट्री पावर को ही नहीं इंक्लूड करते, इकोनॉमिकल साइकोलॉजिकल पावर को भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल पावर डिपेंड्स ऑन इट्स यूज। जो नेशनल पावर होती है वो क्या होती है, इसके यूज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम कहते हैं नेशंस हैं उनके बहुत सारी पावर है कि एक्चुअल में वो अपनी पावर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो पावर को यूज करेंगे तभी तो दूसरों को दिखेगा कि हाँ जी कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे हम पर फोर्स भी यूज कर सकती है। इसीलिए अगर कोई कंट्री पावर को यूज नहीं करेगी तो हमें उसके पावर का पता कहां से लगेगा। तो नेशनल पावर होती है, नेशन पावर इज जज्ड बाय द यूज ऑफ अ नेशन। जैसे इजराइल है, इजराइल अपनी पावर को यूज कर रहा है, हम कहते हैं कितनी पावरफुल नेशन है। अगर इजराइल के ऊपर कोई कंट्री कोई भी रॉकेट भेजती है तो क्या होता है, इजराइल उसको एयर में डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो इससे कहते हैं इजराइल क्या है, एक पावरफुल नेशन है। नेक्स्ट इज नेशनल पावर इज बैक्ड बाय सैंक्शंस। जो नेशनल पावर है ना उसके पीछे सैंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये नेशनल पावर किसके द्वारा बैक बाय होती है, इट इज बैक्ड अप बाय द सैंक्शंस। हमको डर है हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, क्योंकि आज के टाइम में हम यूएसए को कहते हैं सुपर पावर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूएसए है जो सबसे सुपर पावर बना हुआ है। चाहे आप किसी भी रेंज में लगा लो, इकोनॉमिक, मिलिट्री, साइकोलॉजिकल पावर लगा लो, वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो हम यही कहते हैं अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कोई स्टेटमेंट दे दी तो उसका इन्फ्लुएंस, उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड कंट्री को होता है। तो
ये क्या होगी, उसकी पावर होगी। अगर उसने हम पर सैंक्शंस लगा दिए तो हम उसकी बातों को मानेंगे। अमेरिका ने इंडिया पर सैंक्शन लगाए कि हमने ईरान से ऑयल नहीं परचेज करना, तो हमने ईरान के साथ अपने रिलेशनशिप कम कर दिए, उससे पेट्रोलियम परचेज करना बंद कर दिया। तो पहले हम पर सैंक्शन कम करना है, फिर इसको बंद करना है, हमने वैसे ही करना शुरू कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या है, हमको डर होता है कि हम पर अगर सैंक्शंस लगाए जाएंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में। तो जो नेशनल पावर होती है, इट इज बैक्ड बाय द सैंक्शन। सैंक्शन होते क्या है, इट इज द मेन कैपेसिटी टू पुनिश, कि वो क्या करती है जिससे वो दूसरे देश को पुनिश कर सके। तो इसके वेरियस सैंक्शंस थे, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सैंक्शन। मिलिट्री के साथ वो सीधा हम पर वॉर कर सकती है। अगर हम इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करते हैं, अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए तो हमारा ट्रेड बंद हो जाएगा। आज के टाइम में हम इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इकोनॉमिक एड, हेल्प, असिस्टेंस, इसके बिना हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। जो पुअर कंट्रीज है, इनको हर एक चीज के लिए इकोनॉमिक एड की जरूरत होती है। तो वो अगर एड बंद होगी तो इससे हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो हमको डर है सैंक्शन का। एंड लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ नेशनल पावर। जो नेशनल पावर है, इट इज द इंटीग्रेटेड नेचर, मींस ये एक पावर से नहीं डिफाइन होती, ये वेरियस एलिमेंट से डिफाइन होती है। जैसे हमने जहां का ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नेशनल कैरेक्टर, मिलिट्री प्रिपेयरनेस, इसको हम कहते हैं नेशनल पावर। तो ये क्या होगी, इंटीग्रेटेड नेचर की होगी, जिसमें सारी की सारी पावर्स इंक्लूड करती है। एक देश की पॉपुलेशन है, उसकी क्वालिटी क्या है, हम जापान को कहते हैं बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी लाइफ स्पैन बहुत अच्छी है, जिस वजह से वो विजडम कहलाते हैं। तो वो क्या होगी, पॉपुलेशन उसकी पावर बन चुकी है। तो नेशनल पावर इंटीग्रेटेड होती है। तो ये थी फीचर्स ऑफ नेशनल पावर। होप सके आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।